सो अभी हम लोग नेस्टेड लूप्स के कोडिंग्स को समझते हैं और पैटर्न्स को हम लोग देख रहे हैं, जो कि हमारा पैटर्न है। हमें ये मैं ऐसा पैटर्न 1 2 3 4 5 6, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं जो डेटा है वो ऐसे ही प्रिंट करना चाहता हूँ, 1 2 3 इस तरीके से और 4 5 6 इस तरीके से हो। ठीक है, सो आई कैन प्रिंट टू दिस द डेटा इन दिस वे। ओके, सो हाउ कैन आई प्रिंट टू दिस डेटा इन दिस वे, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल्स को यूज़ कर रहा हूँ और एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं आई, जो कि हमारा आउटर लूप के लिए होगा। ठीक है, और एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ जे, जो इनर लूप में पॉइंटर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, वन इज़ द आउटर लूप के लिए वेरिएबल लिया आई, ठीक है, और इनर लूप के लिए जे। तो मतलब आउटर लूप जो हमारे पास ये है। ठीक है, तो आउटर लूप मैंने क्या बताया था, रो के लिए सेट करूँगा। ठीक है, और इनर लूप सेट करूँगा कॉलम के लिए, इधर मूव करने के लिए। ठीक है, गेट योर पॉइंट। सो वी हैव टू दिस पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड ये। वन मिनट, दीपक एंड सिद्धार्थ, व्हाई आर यू कमिंग लेट? सर वो सीटीएस गया था सर मैं। ओके प्रियंका, फंगल इन्फेक्शन गया था। ओके प्रियंका, व्हाई आर यू कमिंग लेट? प्रियंका, यस सर। व्हाई आर यू कमिंग लेट क्लासेस? नेटवर्क प्रॉब्लम थी क्या? नो सर, कुछ घर में काम था। ओके ओके, सो नाउ अभी हम लोग देखने जा रहे हैं इस पैटर्न्स को। तो हमें 1 2 3 इस तरीके से प्रिंट अप करना है, 4 5 6 को सब लोग समझ रहे हैं। तो इस पैटर्न्स को हमें प्रिंट करना है। तो पहले मैंने भी बताया आपको कि रो के लिए मैं आउटर लूप चलाऊंगा, एक लूप जो यूज़ करूंगा आउटर लूप यहाँ पर रखूंगा, रो की तरफ मूव करेगा, और इनर लूप को मैं कॉलम के लिए मूव कराऊंगा इस इंडेक्स नंबर। तो इनर लूप के लिए ये करूंगा और आउटर लूप में रो को सेट करूंगा। तो यहाँ पर मैं अपने कोडिंग जोन में वी आर गोइंग टू टेकिंग द 2 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप, बिकॉज इंडेक्स नंबर ऑलवेज बी कंसिडर द इंटीजर, राइट। सो इन जो हमारा इंडेक्स नंबर होगा इंटीजर फॉर्म में होता है। तो इसलिए मैंने 2 वेरिएबल यहाँ पर सेट किया हुआ है, आई और जे। एक जो वेरिएबल है वो ये पॉइंटर की तरह ट्रीट करेगा, दोनों वेरिएबल पॉइंटर की तरह ट्रीट करेंगे लूप में, राइट। और वो लूप में कैसे ट्रीट करेंगे कि जो आई है, जो ये आपका आउटर लूप के लिए वर्क करेगा, और जे जो है इनर लूप के लिए काम करेगा। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो फाइनली आई एम टेकिंग द फॉर लूप हियर, एंड फॉर लूप में मैं फर्स्ट आई की वैल्यू को सेट कर रहा हूँ 0th इंडेक्स पर। तो 0th पर हमने सेट कर दिया आई की वैल्यू को। ठीक है, मतलब कि जो फर्स्ट पोजीशन है, तो हमारा जो फर्स्ट पोजीशन क्या है, आई मतलब ये रो वाला। ठीक है, तो इसको मैंने ये 0 नंबर जो इंडेक्स नंबर है इस पर सेट किया आई को। ठीक है, तो पॉइंटर पहले यहाँ पे रहेगा 0th पर। ठीक है, सो हमने सेट कर दिया यहाँ 0th पर। अब मैं आई का कंडीशन जो है कहाँ तक मुझे ले जाना, तो मैंने बोला आई जो है लेस देन इक्वल टू 1 तक जाएगी। ठीक है, आई की जो मूवमेंट होगी वो लेस देन इक्वल टू 1, राइट। वाई आर यू कमिंग लेट मोनू? वाई लेस देन इक्वल टू 1, राइट। सो 1 को यहाँ पर मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो आई का जो कंडीशन है वो लेस देन इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, मतलब जो हमारा आई है रो, ये जो पार्ट है आई, तो इसको हम पॉइंटर रख देते हैं आई, इसका वैल्यू का नेम देते हैं इस पॉइंटर का। और ये जो पॉइंटर है हमारा मूव करेगा 0 से 1 तक, राइट, 0 to 1 इंडेक्स नंबर। बट तो इसको आई को मैंने सेट किया। तो कंडीशन लास्ट कहाँ तक मूव करना है, इस पॉइंटर को 1 तक मूव करना है। तो हमने बोला 1 तक मूव करो, राइट, लास्ट कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। और आई सेमी कॉलम से टर्मिनेट किया और आई को 1 by 1 इंक्रीमेंट करने के लिए बोल दिया। दिस इज द लूप, फॉर लूप। तो ये मैं पहले आउटर लूप यूज कर दिया इस पर। तो ये हमारा हो गया आउटर लूप। ठीक है, आर यू गेटिंग टू दिस पॉइंट? ये हमारा हो गया आउटर। अब इसके अंदर एक और लूप मैं यूज कर रहा हूँ, फॉर लूप। ये इनर लूप की तरह काम करेगा। और यहाँ पर मैं जे जो है पॉइंटर, उसको इनर लूप में डाल रहा हूँ, और इसको मैं भी सेट कर रहा हूँ 0 पर। मतलब क्या, ये कॉलम नंबर को सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, जे जो है ये वाला पॉइंट है, इसको हमने जे बोला हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पोजीशन है वो 0 पर सेट किया हुआ है, और ये 1 है और ये 2 पर। तो जे का इनिशियल जो वैल्यू है वो 0 पर सेट कर दिया। ठीक है, नाउ जे को हमने इंक्रीमेंट करा दिया। तो जे को बोला भाई लेस देन जो है कहाँ तक जाओगे, देखो जे कहाँ तक जाएगी, वैल्यू 2 तक जाएगी। 0 से कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। तो हमने बोला कि जे जो है लास्ट कंडीशन 2 तक जाएगी, और नाउ सेमी कॉलम से टर्मिनेट किया और जे को इंक्रीमेंट कर दिया 1 by 1। ठीक है, नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू द ओपन दिस पैरेंथेसिस। अभी ध्यान देना, ये जो फॉर लूप है, ये वाला जो फॉर लूप है हमारा, ये आउटर लूप है, ये वाला पार्ट। ठीक है, आर यू गेटिंग? इतना जो पार्ट है हमारा आउटर लूप हो गया,
और ये वाला जो पार्ट है हमारा इनर लूप हो गया, ठीक है। सो दिस इज योर आउटर लूप एंड दिस इज योर इनर लूप, गेट योर पॉइंट। तो फर्स्ट ये जो लूप्स है, ये जो लूप ये आपका जो इटरेशन होगा, ये आपका 1 टाइम 0 से 1 तक एग्जीक्यूट होगा और ये 0 से 2 तक होगा। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जब भी हमारा ये पॉइंट होता है, ठीक है, सो 1 मिनट, तो आउटर लूप जब हमारा आउट हो, जब फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक करेगा तो इनर लूप में कंडीशन को जाकर एग्जीक्यूट कर, इनर लूप एन टाइम चलेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो अगर ये फर्स्ट टाइम ये एग्जीक्यूट हुआ है आउटर लूप, सो इनर लूप विल बी गो एग्जीक्यूट अनटिल और अनलेस कंडीशन इज नॉट गोइंग टू द फॉल्स, ओके। तो ये कंडीशन तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा जब तक इसकी पूरी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। और ये इसको हम लोग देखते हैं ये कैसे रन करेंगे इसको मूवमेंट। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम गोइंग टू जस्ट इरेज टू दिस पार्ट एंड आई एम कमिंग टू द फाइनली कोड ऑन। तो हमें क्या प्रिंट अप करना है, यहाँ पर स्क्रीन पर लाना है वैल्यू को। तो ध्यान दो, यहाँ पर लॉजिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, वी हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखो कॉलम नंबर है 0 1 2, राइट। तो अगर इस कॉलम्स नंबर में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ऐसे प्रिंट करूँ, तो अभी मैं ये चीज़ मैं आपको प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, मैं इसकी जगह क्या कर दे रहा हूँ कि सभी जगह मैं स्टार आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ सभी जगह 1 2 3 पर अभी हम लोग स्टार प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस वे। तो अगर फाइनली अगर हम बोले तो हमारा जो पैटर्न है वो इस तरीके से होगा। हम अपने पैटर्न को इस तरीके से प्रिंट अप कराएंगे लाइक दिस वे। हम इस तरीके से अपने रखे हैं स्टार्स को लाइक दिस वन एंड वी हैव टू प्रिंटेड टू दिस पार्ट। तो इसको हमने बोला ये 0th नंबर इंडेक्स है और ये 1 नंबर इंडेक्स है, रो के लिए हुआ, ये कॉलम्स के लिए। तो कॉलम्स के लिए इंडेक्स नंबर हो गया ये 0 1 और 2। तो जो आउटर लूप चला है जो हमारा है वो ये है, ठीक है। जो आउटर लूप हमारा रो के लिए है, सॉरी, ये आउटर लूप रो को मूवमेंट करेगा और इनर लूप जो है कॉलम को मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, नाउ आई हैव टू प्रिंट इनसाइड दैट, आई एम गोइंग टू प्रिंट एफ फंक्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर फाइनली मैं स्टार को प्रिंट कर रहा हूँ। तो नाउ वी हैव टू द स्टार इज हियर और न्यू लाइन से प्रिंट करना होगा तो मैंने स्लैश एन यहाँ पर दे दिया, राइट। सो बैक स्लैश एन दिया यहाँ पर ताकि न्यू लाइन से वैल्यू को प्रिंट किया जाए। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कोड विल बी द वर्क। तो देखो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, पहले 0 हमारा कॉलम नंबर हो गया, ये 1 2 कॉलम नंबर हो गई और रो कितने हमारे पास 0 और 1। तो यहाँ से मैं रो नंबर देता हूँ 0 एंड 1 और यहाँ पर मैं डेटा को प्रिंट करूँगा इस लूप को एग्जीक्यूट करके, ठीक है। सो फाइनली आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑन दिस पॉइंट एंड कमिंग टू दिस पॉइंट। तो देखो फर्स्ट टाइम आई और आई की वैल्यू 0 है, इनिशियल पॉइंट है। तो आई मतलब क्या है, ये जो रो के लिए जो आउटर लूप है ये रो के लिए एग्जीक्यूट हुआ है। सो रो पर हमारा ये आई है, आई यहाँ पर सेट है 0 पर, ठीक है, गेट योर पॉइंट। सो 0 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है, सो इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, अंदर वाले पार्ट में सिग्नल आएगा, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा इनर लूप, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो आई यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। तो आई जो है जो पॉइंटर है वो 0 पर सेट है यहाँ पर, ठीक है। अब ये इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। इनर लूप में बोला जे जो है हमारा 0 है और इज कमिंग टू द क्या हो गया था अभी। सो नाउ जे इज द 0 एंड 0 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन इज ट्रू, जे की वैल्यू 0 है। तो कॉलम वाला जो पार्ट है जे मतलब ये कॉलम जो है यहाँ पर हमारा सेटअप है इस पोजीशन पर जे है और जे की जो सेटअप है वो 0 पर है और इनर लूप अभी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो 0 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू है, तो इनर पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो प्रिंट करेगा स्टार को पहले, तो पहला स्टार यहाँ पर प्रिंट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर हाँ क्या बोल रहे हैं, बोले कि ये जो स्टार है इसको पॉइंटर बोलते हैं ना। अभी नहीं, ये स्टार सिर्फ अभी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ प्रोग्रामिंग में जाके आगे पॉइंटर बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द, इसको पॉइंटर नहीं बोलते, इसके मैं बताऊंगा बाद में आपको इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारा स्टार हमने प्रिंट किया, ठीक है। तो ये पहला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया 0 पर। अब चलते हैं नेक्स्ट कोड की एग्जीक्यूशन की तरफ। अब इनर लूप अभी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तो जे इंक्रीमेंट करेगा, तो जे की वैल्यू जो है 0 से अब हो जाएगी 1, सिग्नल यहाँ पर आएगा और 0 से हो गई वैल्यू 1,
अब 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, 1 जो है जे की वैल्यू हो गई है, तो जे कहाँ पर सेट हो गया, जे यहाँ पर सेट हो गया, 1 पर सेट हो गया जैसी वैल्यू इंक्रीमेंट की है, ठीक है। अब 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, राइट। सो अगेन ये कोड एग्जीक्यूट होगा प्रिंटफ फंक्शन का, तो ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो अगेन स्टार प्रिंट करेगा, तो स्टार यहाँ पर प्रिंट किया, ठीक है। नाउ अगेन दिस कोड विल बी द एग्जीक्यूट, गो टू द सिग्नल विल बी इनसाइड दिस लूप, और जे की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट करेगी, तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, तो नाउ जे की जे जो है 2 जैसी हुआ है, तो जे यहाँ पर सेट हो गया है 2 पर, और जे की 2 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू हो गई है, तो स्टार प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर आकर सेकेंड लोकेशन पर स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं स्टार को प्रिंट करने के लिए। नाउ अब हमने दिया स्लैश एंड न्यू लाइन से, तो अब ये जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी अगेन, 3 होगी, यस और नो, राइट। सो 3 होने पर मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा कोड में चेंज करता हूँ, हियर आई एम नॉट गिविंग द स्लैश एन, आई एम गोइंग टू यूज द स्लैश एन हियर आउटर साइड में लूप में, क्योंकि यहाँ पर इस टेकिंग लाइक दिस वन एंड जस्ट वेट टू दिस पॉइंट, तो इसकी मैं बात नहीं कर, अभी हम लोग स्टार प्रिंट कर रहे हैं, तो जे की वैल्यू 3 हो गई है, ठीक है। तो 3 इंक्रीमेंट करेगी, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, सो अगेन सॉरी 3 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स हो गई है ना, राइट। सो 3 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन इज गोइंग टू द फॉल्स, तो अब इनर लूप का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब सिग्नल आ जाएगी हमारी आउटर लूप में, तो ये वाला अभी कोड एग्जीक्यूट होगा प्रिंटफ फंक्शन स्लैश न्यू लाइन से, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ से न्यू लाइन आगे की तरफ जाने के लिए, मतलब यहाँ पर आने के लिए, तो अगेन अब आई की यहाँ पर सिग्नल जाएगा आउटर लूप में, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, तो आई की वैल्यू 0 थी पहले, अब क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो आई अब सेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आई आ गया यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। अब 1 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हो गई है, सो कंडीशन ट्रू है, अगेन इनर लूप का कोड एग्जीक्यूट होगा, और इसी तरीके से आपका यहाँ पर फर्स्ट रो में स्टार प्रिंट करेगा, फिर यहाँ स्टार प्रिंट करेगा, इनर लूप चलते रहेगा 2 तक, और फिर यहाँ प्रिंट करेगा, ठीक है। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इनर लूप की, तो देन आउटर लूप में जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, राइट। सो 2 वैल्यू जब हो जाएगी आई की, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आउटर लूप ही स्टॉप हो जाएगा, तो अब पॉइंटर आगे मूव नहीं करेगा, क्योंकि सेकेंड लोकेशन है ही नहीं, ठीक है। तो सिग्नल बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दैट वे योर कोड विल बी द एग्जीक्यूट। सो ध्यान रखिए मैंने क्या बताया था कि इनर आउटर लूप अगर फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो इनर लूप तब तक चलेगा जब तक कि इसका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग टू दिस पॉइंट? So I hope everybody is understanding to the any moment, and thank you to watching to this section.